हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू नाम का ढाबा था। उस ढाबे का नाम गांव गांव में पहुंचा हुआ था। पप्पू उस ढाबे में वेज और नॉन वेज खाना रखा करता था। उसके खाने के चर्चे जगह जगह पर फैले हुए थे। उसी वजह से उस ढाबे में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। उस ढाबे का मालिक पप्पू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। वो हमेशा किसी भी भिखारी को या भूखे आदमी को मदद नहीं करता था। वो हमेशा उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने ढाबे का खाना फेंक दिया करता था। उस पप्पू ढाबे पर दो आदमी काम किया करते थे। उनका नाम था राजू और श्याम। वो दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान थे, मगर मालिक के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। वो हमेशा मालिक की कही बातें माना करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी औरत भीख मांगने आती है और वो भिखारन बहुत दिनों से भूखी दिखाई देती है। मालिक, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक। अरे हमारे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। बेटा, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, तुम मुझे खाना दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे राजू, इस भिखारन को यहाँ से निकालो, बाद में वो काम करो, समझे? साहब, कृपा करके खाना दे दो, मुझ भिखारन पर बड़ी कृपा हो जाएगी। यहाँ से चली जाओ, मुझे काम करना है। मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के मुंह लगने का वक्त नहीं है। माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए। क्या जमाना आ गया है। ऐसा कहकर भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे चक्कर आकर गिर जाती है। और ये सब राजू देख बहुत हैरान हो जाता है और वो उस भिखारन के पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि भिखारन अब मर गई है। ये देख वो बहुत घबरा जाता है। मालिक, ये भिखारन मर गई है, अब इसका क्या करें मालिक? आपने इसको खाना ना देने की वजह से ये भिखारन मर गई, अब क्या करें मालिक? अरे इसे किसी ने देखा नहीं है ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा मालिक। अब इसको अपने ढाबे के पीछे वाली जमीन में गाड़ दो और ये खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक। अब जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर पप्पू काम करने अपने ढाबे पर बैठ जाता है और राजू उस भिखारन की लाश को ढाबे के पीछे की जमीन में दफन कर देता है और आकर अपना काम करने लगता है। अब उस दिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चलता। इसी वजह से वो सारे नौकरों को जल्दी काम से छुट्टी दे देता है और खुद भी जल्दी घर चला जाता है। मालिक को ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ये वहम है, ऐसा उसको लगता है। अरे मेरे मन का वहम है, जाने दो, जल्दी घर चले जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे खाना खाता है। मुझे खाने को नहीं दिया और खुद मजे से खा रहा है। अब मैं तुझे मजे से खाना नहीं खाने दूंगी। ऐसा कहकर भिखारन उसके खाने की प्लेट में खाना गायब कर देती है और मालिक भूखा रह जाता है। अगले दिन मालिक ढाबे पर आकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी वहां ढाबे पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहक आने की वजह से राजू उनको खाना परोसता है। तभी ग्राहक, अरे ये कैसा खाना दिया है, कुछ स्वाद ही नहीं है, कितना तीखा बनाया है, ये खाना हमें नहीं चाहिए। ये खाना, रुकिए, कुछ गलती हो गई होगी राजू से, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी दूसरा भोजन मंगवाता हूँ। जी नहीं, हमें दूसरा खाना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये सब सुन के मालिक राजू पर बहुत गुस्सा हो गए और उससे, अरे राजू, ढंग से तो खाना बनाया करो, इतना तीखा खाना मत बनाया करो, समझे? जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अब राजू वहां से चला जाता है और मालिक भी वहां से चला जाता है और उस ढाबे पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, मगर उस मालिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। अरे राजू, हमारे ढाबे पे हर रोज एक ग्राहक की कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मालिक, हम तो मन लगाकर खाना बनाते हैं, मगर फिर भी ग्राहक कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। मुझे लगता है उस भिखारन का भूत है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चल काम कर। जी मालिक। ऐसा बोलकर राजू अपना काम करने लग जाता है और जल्दी काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू जल्दी ढाबे पर आता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है।
तभी एक बड़ी कार आकर ढाबे के सामने रुकती है और उसे देखकर राजू उनके स्वागत के लिए जाता है और बोलता है, आइए साहब, आपका हमारे पप्पू के ढाबे में स्वागत है। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से बोलते हैं, हम आपके ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? ये लीजिए साहब मेनू कार्ड, आप ये सब देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें इस ढाबे की स्पेशल डिश कौन सी है वो खिलाओ। ऐसा बोलते ही राजू खुशी से बोलता है, जी साहब, अभी आपके लिए चिकन की स्पेशल डिश और कीमा लेकर आता हूँ। बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पे। जी, लेकिन जल्दी लेकर आना, बहुत जोर से भूख लगी है। जी साहब, अभी गया और अभी आया। राजू अपने ढाबे के किचन में चला जाता है और उनके लिए एक स्पेशल थाली सजाकर लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म खाना परोसता है। वो टेबल पर थाली रखता है और वहां से चला जाता है। तभी आदमी खुशबू सूंघकर, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चक्कर देखता हूँ। वो आदमी उस थाली में से कुछ खाए, तभी वो थाली हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत, यहाँ पे तो भूत है। ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं और उसके साथ सारे ग्राहक भाग जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई नहीं आता। अब ये सब देखकर राजू अपने मालिक से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सच में वो भिखारन का भूत है। मुझे ये सब देखकर सच में ऐसा लगने लगा है। पड़ोस के गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब मालिक और राजू ढाबे से निकलकर जल्दी से दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं और दूसरे गांव जाने के बाद राजू उन्हें वो सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो देख राजू और मालिक उनके सामने बैठ जाते हैं और बाबा के ध्यान खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी बाबा का ध्यान पूरा होता है और वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो राजू और उसका मालिक उसके सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा, क्या हुआ वत्स, बड़े चिंता में लग रहे हो? मालिक, मेरे ढाबे पे भूत का साया है, ऐसा सब बोलते हैं, क्या ये सच है बाबा? अब बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस ढाबे के मालिक ने उस भिखारन को खाना नहीं दिया था। अब बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुमने तुम्हारे ढाबे पर आए हुए भिखारन को खाना ना देने की वजह से वो वहां मर गई और इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा? उपाय है, मगर तुम्हें करना होगा। आप बताइए बाबा, आप जो भी बताएंगे मैं वो करूंगा। तुम्हें तुम्हारे ढाबे के पीछे की लाश को निकालकर जलाना होगा और उसका पिंडदान करना होगा। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जिंदगी में कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं भेजना। नहीं बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा का आशीर्वाद लेकर मालिक वहां से निकलता है और अपने ढाबे पर आकर उस लाश को जलाने की पूरी तैयारी करता है और उस लाश को खोदकर उसको जलाते हैं। अब मालिक उसके ढाबे पर आने वाले किसी भी भिखारी या गरीब को खाली हाथ और भूखा कभी नहीं जाने देता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को हमेशा खाना देना चाहिए। किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए।